शहर की चकाचौंध भरी गलियों के बीच एक ऐसा कोना था जहां रोशनी नहीं, सिर्फ सच्चाई चमकती थी। वहीं रहता था रामू, एक गरीब रिक्शा वाला, लेकिन ईमानदारी उसका सबसे बड़ा धन था। दूसरी ओर शहर के सबसे रईस व्यापारियों में से एक था अर्जुन सेठ, घमंड और अकड़ में डूबा हुआ इंसान। इन दो जिंदगियों का टकराव ऐसा मोड़ लाया कि पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामू का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। फटी पुरानी धोती, पैरों में टूटी चप्पलें और रिक्शे की घंटी की टनटनाहट ही उसकी पहचान थी। वो मेहनत करता, लेकिन कभी किसी का बकाया नहीं रखता। किसी ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो वापस लौटाकर कहता, साहब, मुझे अपने बच्चों को ईमानदारी सिखानी है। दूसरी ओर अर्जुन सेठ सफेद सूट, काले चश्मे और मर्सिडीज में चलता हुआ, जैसे पूरा शहर उसी की बपौती हो। नौकरों की फौज और हर शब्द में मैंने तो सब कुछ पैसों से खरीदा है। उसके लिए इंसान की कीमत उसके कपड़ों और बैंक बैलेंस से तय होती थी। एक दिन अर्जुन सेठ अपने ऑफिस से लौट रहा था और अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर भी कहीं गया हुआ था। सड़क अचक सुनसान थी। उसी समय रामू वहां से रिक्शा लेकर गुजर रहा था। उसने देखा, अरे सेठ जी तो हैं। रामू ने कहा, साहब चलिए मैं छोड़ देता हूं, रिक्शा भले है लेकिन पहुंचा दूंगा। अर्जुन सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, हंसा और कहा, तू मुझे छोड़ेगा? क्या मजाक है, लेकिन ठीक है, आज देखता हूं तेरी औकात। रामू चुपचाप मुस्कुराया और बोला, साहब औकात तो इंसान की नीयत से तय होती है, जेब से नहीं। सेठ कुछ नहीं बोला, बैठ गया। रिक्शा धीमे धीमे चलता रहा और रामू अपने सधे हुए अंदाज में रास्ता पार करता गया। रास्ते में रामू ने देखा कि अर्जुन सेठ की जेब से कुछ गिरा। उसने ध्यान दिया, एक चमचमाता ब्रीफकेस। सेठ ने गौर नहीं किया, लेकिन रामू ने चुपचाप ब्रीफकेस रिक्शा में रख लिया। वो कुछ नहीं बोला। जब सेठ को उसके बंगले पर पहुंचाया, उसने रामू को तिरस्कार से देखा और बिना धन्यवाद दिए अंदर चला गया। रामू ने आवाज दी, साहब कुछ गिर गया था। सेठ मुड़ा, क्या गिर गया? रामू ने ब्रीफकेस आगे किया। सेठ ने उसे खोला और जैसे ही उसकी नजर अंदर गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ब्रीफकेस में थे पूरे 2 लाख रुपए नकद और कुछ जरूरी दस्तावेज। सेठ को यकीन नहीं हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। तूने ये क्यों लौटाया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब अगर ये रख लेता तो मेरे बच्चे कुछ दिन पेट भर खाते, लेकिन उन्हें ईमानदारी भूखा रख सकती है, बेईमानी नहीं खिला सकती। सेठ अंदर गया, एक लिफाफा लेकर आया और बोला, ये ले, इनाम है, रख ले, तू गरीब है। रामू ने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूं पर बिकाऊ नहीं। सेठ चिढ़ गया, क्या चाहिए तुझे, नाम, शोहरत? रामू ने नजर झुकाकर कहा, मुझे सिर्फ चैन चाहिए और वो इस ब्रीफकेस में नहीं मिलता। सेठ गुस्से से बोला, जा, तुझे तुम्हारी ईमानदारी मुबारक हो। इस दुनिया में ईमानदार लोग सिर्फ भूखे मरते हैं। रामू बोला, साहब भूख सिर्फ पेट की होती है, आत्मा की नहीं। मैंने आत्मा को कभी भूखा नहीं रखा। अर्जुन सेठ ने वो रात बेचैनी में गुजारी। उसकी आंखों के सामने बार बार रामू का मुस्कुराता चेहरा आता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना खाली है। अगले दिन उसने रामू को ढूंढा, उसके घर गया। वो टूटी झोपड़ी में रामू अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। पुरानी किताबें, चाय की प्याली, लेकिन चेहरे पर सुकून। सेठ ने कहा, रामू आज मैं सीखने आया हूं तुझसे। रामू चौंका, सेठ जी आप? सेठ बोला, तूने मुझे वो सिखाया जो मेरे करोड़ों नहीं सिखा पाए। मेरी झूठी शान अब बोझ लगती है। क्या मुझे भी तुम्हारे जैसा बनने की इजाजत दोगे? रामू मुस्कुराया, साहब ईमानदारी किसी खास जाति, धर्म या हैसियत की नहीं होती। जो भी सीखना चाहे वो इसका हकदार है।